सोचिए 2500 साल पहले दुनिया का नक्शा कैसा रहा होगा। मिस्र अपने पिरामिडों पर गर्व करता था, ग्रीस अपनी नगर राज्यों की बहादुरी पर और भारत अपनी सिंधु और गंगा घाटी की उन्नत सभ्यता पर। लेकिन इन सबके बीच एक नया तूफान उठ रहा था, एक साम्राज्य जो इतना विशाल था कि कहते हैं सूरज उसकी हदों से कभी डूबता नहीं था। यह था फारसियों का साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर। लेकिन सवाल यह है, कैसे एक छोटे से जनजातीय राज्य ने कुछ ही दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना लिया, और फिर अचानक ही सिकंदर महान की तलवार के सामने क्यों ढह गए। कहानी शुरू होती है 550 ईसा पूर्व से, जब एक शख्स उभरता है, साइरस द ग्रेट। साइरस ने अपने छोटे से राज्य अंशान से शुरुआत की और मीडिया, लीडिया और फिर शक्तिशाली बेबीलोन को जीतकर इतिहास बदल दिया। बेबीलोन पर कब्जे के बाद भी साइरस ने किसी को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि स्थानीय देवताओं और परंपराओं का सम्मान किया। यह वही शासक था जिसने यहूदियों को बेबीलोन की कैद से आजाद कर यरूशलेम लौटने की अनुमति दी। इतिहास में उसे मानवाधिकारों का पहला पैगंबर भी कहा जाता है, क्योंकि उसका साइरस सिलेंडर आज भी पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र माना जाता है। लेकिन क्या साइरस केवल दयालु था? बिल्कुल नहीं, वह एक अद्भुत सैन्य रणनीतिकार भी था। उसकी सेना में अमर योद्धा, इमॉर्टल्स थे, 10,000 ऐसे सैनिक जिनकी कतार कभी टूटती नहीं थी। अगर एक सैनिक मरता तो तुरंत उसकी जगह नया योद्धा ले लेता। क्या आप सोच सकते हैं उस सेना की ताकत का, जो कभी घटती ही नहीं थी? साइरस के बाद उसके बेटे कैम्बिसेस II ने मिस्र पर चढ़ाई की। नील की धरती पर फारस का झंडा फहराया गया, लेकिन शायद सत्ता का नशा उसे ले डूबा, क्योंकि जल्द ही विद्रोहों और मौत ने उसे इतिहास से मिटा दिया। इसके बाद सत्ता संभाली डेरियस द ग्रेट ने। यह वही शासक था जिसने पर्शियन एम्पायर को उसकी असली पहचान दी। उसने सड़कों का विशाल नेटवर्क बनाया, जिसे रॉयल रोड कहा गया। उसने डाक प्रणाली शुरू की, टैक्स की व्यवस्था बनाई और राजधानी परसेपोलिस को सोने चांदी से सजाया। उसने साम्राज्य को 20 प्रांतों, सात्रापीस में बांटा, जहां हर गवर्नर यानी सात्राप राजा का प्रतिनिधि था। यह प्रशासनिक व्यवस्था इतनी आधुनिक थी कि बाद में रोमनों ने भी इसे अपनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतना विशाल साम्राज्य टिकेगा कैसे? यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा टकराव ग्रीक शहर राज्यों से। 490 ईसा पूर्व में डैरियस ने अपनी सेनाओं को ग्रीस पर भेजा, लेकिन मैराथन की लड़ाई में ग्रीक योद्धाओं ने पर्शियन सेना को धूल चटा दी। यह वह लड़ाई थी जिसने यूनानी इतिहास को ही नहीं, दुनिया के भविष्य को बदल दिया। डैरियस की मौत के बाद उसका बेटा जर्सिस आया। जर्सिस का नाम सुनते ही थर्मोपिले की लड़ाई याद आती है, जहां 300 स्पार्टन योद्धाओं ने हजारों पर्शियन सैनिकों को रोक लिया। हालांकि फारसी सेना आगे बढ़ी और एथेंस को जला दिया, लेकिन सलामिस की समुद्री लड़ाई ने सब बदल दिया। छोटे छोटे ग्रीक जहाजों ने विशाल पर्शियन नौसेना को तहस नहस कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं, अगर यह लड़ाई ग्रीस हार जाता तो शायद आज लोकतंत्र, दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का पूरा ढांचा कभी बन ही नहीं पाता। पर्शियन एम्पायर इन हारों के बाद भी टिका रहा और लगभग 2 शताब्दियों तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बना रहा। लेकिन धीरे धीरे अंदर से दरारें पड़ने लगी। राजाओं की दौलत और ऐश्वर्य ने उन्हें कमजोर बना दिया। परसेपोलिस की दीवारों के पीछे साजिशें, विद्रोह और भ्रष्टाचार पनप रहा था। और तभी 334 BCE में उत्तर से एक युवा योद्धा प्रकट हुआ, अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन। सिर्फ 20 साल का यह लड़का, लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी कि दुनिया को जीतना चाहता था। अलेक्जेंडर ने अपनी छोटी लेकिन अनुशासित सेना के साथ पर्शियन एम्पायर को चुनौती दी। ग्रानिकस, इसूस और फिर गौगामेला की लड़ाइयों में उसने डारियस थी को हराया। कहते हैं गौगामेला में पर्शियन सेना की संख्या लाखों में थी, लेकिन अलेक्जेंडर की रणनीति इतनी तीव्र थी कि पूरी पर्शियन ताकत एक झटके में टूट गई। और फिर वो दिन आया जब अलेक्जेंडर पर्शियन राजधानी परसेपोलिस पहुंचा। उसने उस शानदार शहर को आग के हवाले कर दिया। सोने चांदी से जड़े स्तंभ, देवताओं की मूर्तियां, महल की भव्यता सब जलकर राख हो गए। इतिहासकार आज तक बहस करते हैं कि क्या यह बदले की आग थी या नशे में लिया गया फैसला, लेकिन उस आग ने एक युग का अंत कर दिया। पर्शियन एम्पायर, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, हमेशा के लिए इतिहास बन गया। लेकिन उसका असर कभी नहीं मिटा। आज भी साइरस के सिलेंडर को पहला मानवाधिकार चार्टर कहा जाता है। आज भी परसेपोलिस के खंडहर उन दिनों की गवाही देते हैं जब पर्शिया पूरी दुनिया पर राज करता था। और आज भी डेमोक्रेसी, प्रशासन, डाक व्यवस्था और सड़क नेटवर्क जैसे विचार हमें याद दिलाते हैं कि पर्शिया केवल एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रयोगशाला था जहां सभ्यता ने नए प्रयोग किए। तो सवाल यह है, क्या अलेक्जेंडर ने पर्शिया को हराया या पर्शिया की अपनी कमजोरियों ने उसके लिए दरवाजे खोल दिए? सच शायद दोनों में कहीं छुपा है, लेकिन इतना तय है कि पर्शियन एम्पायर की कहानी हमेशा इतिहास की सबसे रोमांचक गाथाओं में गिनी जाएगी। सब्सक्राइब एंड शेयर।